Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the third question. यहाँ जो inequalities हैं वो हैं 2x plus y is greater than equal to 6 and 3x plus 4y is less than equal to 12. See, inequalities को मैं write down करता हूँ. So the inequalities are, first is 2x plus y is greater than equal to 6. This is first inequality, and another one is 3x plus 4y is less than equal to 12. This is second inequality. तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, लाइन तक इन दोनों को मैं अलग अलग एक साथ सॉल्व कर सकता हूं. सो यहां के लिए हम क्या करेंगे, यहां के लिए हम करेंगे ड्रॉ ग्राफ फॉर इसके लिए 2x plus y is equal to 2x plus y is equal to this is equal to 6. Is equal to 6. This will not working student. This is equal to 6. तो इस 6 के लिए हम करेंगे स्टूडेंट. नाउ फर्दर अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम यहां पे x को 0 y को 0, क्योंकि वहां से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो हम करेंगे पुट x is equal to 0. तो x is equal to 0 पर हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट 0 plus y is equal to 6. दैट इज y is equal to 6 मिला. तो यहां से जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो 0,6 मिला. ऑल्सो अब आप कर दीजिए पुट y is equal to 0. जब y is equal to 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x plus 0 is equal to 6. दैट इज 2x is equal to 6 and x is equal to 3. तो यहां के लिए जो आपको पॉइंट मिल रहा है, यहां के लिए आपको पॉइंट क्या मिल रहा है, दिस इज 3,0 आपको मिला. सिमिलरली अब सेकंड वाले में देखिए, यहां क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ फॉर 3x plus 4y is equal to 12 के लिए ये हम करेंगे. नाउ यहां के लिए अगेन आप क्या कीजिए, पुट x is equal to 0 अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 plus 4y is equal to 12. दैट इज y is equal to 12 by 4 equal to 3. तो यहां पर जो आपको पॉइंट मिला वो 0,3 मिला. ऑल्सो यहां पर अगर आप पुट करते हैं, ये ऑल्सो नीचे आ गया स्टूडेंट. ऑल्सो अब आप अगर यहां पर करें, ऑल्सो y is equal to 0 अगर हम पुट करें तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, 0 plus 4y is equal to 12. दैट इज यहां पर आपको जो मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है दिस 4y is equal to 12 and this will become y is equal to 3. तो यहां पर जो पॉइंट मिला आपको वो 0,3 मिला. तो यानी कि जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, अगर मैं इनको एक साथ कर दूं तो यहां के लिए जो टेबल बनेगी, दिस विल बी x एंड y के लिए. यहां पर अगर x3 है तो y 0, और अगर दिस x 0 है तो y 6, और यहां के लिए क्या होगा, अगेन दिस, मैं इसे थोड़ा ठीक बना देता हूं स्टूडेंट. दिस विल बी द, यहां के लिए जो आप अगर टेबल बनाएं तो दिस विल बी द x एंड y. तो ये x 0 है तो y 3 है, या फिर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड वन वाले में 0 एंड 3, एंड नेक्स्ट वन में y अगर 0 किया तो नाउ फर्दर आई थिंक यहां पर जो है स्टूडेंट, दिस इज y इज इक्वल टू 0. नाउ y इज इक्वल टू 0 यहां पर पुट करना था, मैंने यहां पर क्या कर दिया, x को 0, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूं. यहां पर जो आएगा आपका, अगर y इज इक्वल टू 0 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, दिस इज 3x plus 0 is equal to 12, और इस केस में आपको x is equal to 12 by 3 यानी कि 4 मिलेगा. तो y 0 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 4 मिल रही है, तो पॉइंट यानी कि आपको 4,0 मिला. अब यहां पर 0,0 के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए अगेन मैं थोड़ा और पार्टीशन कर देता हूं. नाउ चेक इनइक्वालिटी 1 फॉर 0,0. 0,0 के लिए अगर हम चेक करें तो c यहां पर क्या हो जाएगा, 0 plus 0 is greater than equal to 6. तो हो जाएगा 2 into 0 plus 0 is greater than equal to 6. तो ये 0 is greater than equal to 6, तो ये क्या है, नॉट ट्रू. ये नॉट ट्रू फॉर 0,0, यानी ये क्या होगा, 0,0 से इस वाली लाइन का जो शेड होगा वो उसके अगेंस्ट में, अपोजिट साइड में शेड होगा. और अगर यहां चेक करें हम, चेक इनइक्वालिटी 2 फॉर 0,0, तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, 3 into 0 plus 4 into 0
इज लेस देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यही थी हमारी इनइक्वालिटी दिस। तो यहां पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रू फॉर 0,0, तो ये क्या होगा 0,0 की तरफ जो होगा शेड होगा उसके साइड में ना। अब यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ के लिए पॉइंट क्या है यहाँ पे 30 और 06, तो 3006 को हम थोड़ा यहां पे करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 30 इज दिस पॉइंट एंड सेकेंड वन इज 06, सो 06 इज द दिस पॉइंट, ये वाला। तो अब यहां से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इनको दोनों के, दिस लाइन को मैं क्या कर देता हूं, दिस विल बी द, तो ये लाइन जब ड्रॉ होगी ना, अब इसे थोड़ा स्लाइटली मैं मूव करा देता हूं बेंड, ताकि पास हो यहां से दिस एंड यहां। नाउ स्टूडेंट, अब ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है नाउ, और ये किसका है, दिस विल इज द 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये जो ग्राफ है ये है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए दिस। नाउ सेकंड वाला जो था, सेकंड वाले के लिए हमें जो पॉइंट है वो है 03 एंड 40, 03 एंड 40, तो ग्राफ पर हम 03 एंड 40 को ड्रॉ करेंगे, तो 03 इज द दिस पॉइंट एंड 40 इज द दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप लाइन को ड्रॉ करें, लाइन विल बी लाइक पास दिस, मैं इसे थोड़ा सा और बेंड कर देता हूं ताकि ये एक्यूरेट लगे। नाउ स्टूडेंट, इट इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मैं थोड़ा पॉइंट को नेमिंग कर देता हूं, ये जो पॉइंट है हमारे, फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज 06 एंड दिस पॉइंट इज 03, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 30 और दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। अच्छा, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी हमारी 3x प्लस 4y इज लेस देन, ये है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। नाउ अब हमारा जो 12 वाली यानी 3x प्लस 4y लेस देन 12, इसका शेडेड पोर्शन क्या होगा, इसका शेडेड पोर्शन जो होगा, शेडेड पोर्शन ये 0 की साइड होगा, क्योंकि हमने चेक किया है इसे अभी। साथ ही दूसरी वाली लाइन का जो शेडेड पोर्शन होगा वो 0 के अगेंस्ट में शेड होगा। तो अब अगर आप दोनों का कॉमन पोर्शन देखें, दोनों का कॉमन पोर्शन जो आएगा स्टूडेंट, दोनों का कॉमन पोर्शन दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका जो आएगा, ये शेडेड रीजन में कर देता हूं, दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन।